तो सभी को नमन प्रणाम। पुनः हम एक सामग्री को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिनका नाम है मेधेष्टि हवन सामग्री। ये मेधा के लिए उपयोगी हवन सामग्री है। आज के लाइफ स्टाइल के कारण से वर्तमान में जब हम देखते हैं तो चारों ओर हमारे खान पान रहन सहन के कारण से लोग सिर्फ डिप्रेशन में ही नहीं बल्कि उनको अनिद्रा की भी समस्या है, वर्टिगो की समस्या, सिर दर्द, चक्कर आना, भयभीत, एंजाइटी की समस्या, फोबिया की समस्या बन गई है। आज हर कोई, हर परिवार में आपको एक न एक ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, तनाव में, खिंचाव में है। आपस में संबंध ठीक नहीं, पति पत्नी का, परिवारों के साथ संबंध ठीक नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे हैं वो टेंशन में हैं। जो बच्चा पढ़ाई करने वाले हैं और वो सब पढ़ाई के कारण से डिप्रेशन में रहते हैं। मार्क्स को, उसके अंक को लेकर बने रहते समस्या, परिवारों में कोलाहल मची रहती है। तो हर कोई कहीं ना कहीं इस प्रकार से तनाव खिंचाव में बने रहते हैं। तो चाहे वो बिजनेस करने वाले हो, चाहे वो पढ़ाई करने वाले हो, चाहे वो दाम्पत्य का जीवन में रहने वाले हो, कहीं पर भी हो। तो ऐसी स्थिति में टेंशन फ्री कैसे हो, कैसे हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाएं, अपने याददाश्त को हम बना कर रखें, अपने मेमोरी को हम और बढ़ाएं, तो उसके लिए ये मेधेष्टि हवन सामग्री है। तो सभी के लिए ये जबरदस्त रामबाण औषधि है। तो इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, फिर वैसे है वच है जिसको घुड़वच, मीठी वच कहते हैं, फिर उस्ते खद्दूस है, उसके पुष्प इसमें प्रयोग लिया जाता है। मालकांगनी है जिसको ज्योतिषमती कहा जाता है, उसका तेल भी मिलता है, तो उस तेल को भी प्रयोग किया जाता है, खाने में भी, शरीर में लगाने में भी, नाक में नस्य के रूप में भी उसको लिया जाता है। अश्वगंधा है, फिर पुष्कर मूल है, फिर अपामार है जिसको चिरचिटा लटजीरा कहते हैं, और फिर जटामासी है। तो ये सारे सुगंध कारक है, पुष्टि कारक है। मेध्य है, मेधा को प्रबल करने के लिए है। तो इस प्रकार से इसमें ये सामग्री मिश्रित कर कर एक बहुत सुंदर श्रेष्ठ रूप से ये मेधेष्टि हवन सामग्री पहली बार ये रिसर्च के साथ ये सामग्री बनी हुई है। तो इसमें क्या करना है, 100 ग्राम अपनी सामग्री बनाकर उसमें आपको 20% आपको घी मिला देना है। घी मिलाने के पश्चात आप उसी सामग्री से प्रातःकाल, सायंकाल, कभी भी समय मिले तो आप 11 आहुति से कम 11 आहुति से आप हवन करो, और कभी भी कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है चिकित्सा के लिए। तो हवन करो, और जब अग्नि मन पड़ जाए, शांत हो जाए हवन करने के पश्चात, तो ये जो सामग्री है मेधेष्टि है, इस मेधेष्टि को आप ऐसे मध्य में रखो, और धीरे धीरे जो उठ रहे सुगंध औषधि है, भैषज औषधि है, मेडिकेटेड एयर है, एरोमा जो थेरेपी जिसको कहा जाता है, ये यज्ञ क्या है, एरोमा थेरेपी है। हम सुनते हैं एरोमा थेरेपी के माध्यम से सुगंध चिकित्सा जिसको बोलते हैं, तो ये भी सुगंध चिकित्सा ही है, एयर थेरेपी है। वायु के माध्यम से ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको होमा थेरेपी भी कहा जाता है, यज्ञोपैथी, यज्ञ थेरेपी, बहुत सारे ऐसे नामों से जाना जाता है। तो उसमें क्या करना है, इस प्रकार ध्वनि करके फिर ऐसे प्राणायाम करना है, और उसमें भी अनुलोम विलोम जबरदस्त है। जिनको मस्तिष्क संबंधी किसी भी प्रकार की स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव, माइग्रेन की समस्या हो, या एपिलेप्सी की समस्या हो, मिर्गी का दौरा पड़ता रहता है, तो उसके लिए अद्भुत है मेधेष्टि हवन सामग्री। और उसी में फिर ये अनुलोम विलोम बैठकर आप सुबह शाम 1-1 घंटा करो, और उसका परिणाम आपको ऐसा मिलेगा जो अकल्पनीय है कि हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी ऐसा किया नहीं। तो मन में उठ सकता है प्रश्न कि ऐसा कैसा होता है, लेकिन आप स्वयं कर कर देखें, अपने घर में बना कर देखें, अपने घर में कर कर देखें, और आपको वो लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप इसका लाभ उठाएं, को आप प्रयोग में लें, और अपने शरीर को, अपने मन को अपने काबू में रखें, तो आप स्वस्थ बनाएं, और इसी प्रकार से आप तंदुरुस्त रहें, और अपने जो कार्य है उसमें आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। पुनः हम कुछ रोगानुसार जो और सामग्री उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्ते।